जंगल में एक बड़ा ही नखरीला जेब्रा रहता था। उसे अपनी काली सफेद धारियों के खराब होने की बहुत चिंता रहती थी। गर्मी का मौसम आने को था और उसे गर्म लू से अपनी काली सफेद धारियों के खराब होने की चिंता होती थी। तो उसने सोचा क्यों ना अपने लिए कपड़े बनवा लिए जाएं। वो झटपट भालू दर्जी के पास गया। मैं अलबेला जबरा, नाजुक नाजुक जबरा, सूरज से होगा अब तो पंगा। भालू काका मेरी मदद करो इस बार तो, कैसे भी इस सूरज की आग से मुझे बचा लो। अरे जबरा क्या हुआ, कैसे बेचैन घूम रहे हो? सूरज ने क्या कर दिया? सूरज की वजह से ही तो चलने वाली लू से मेरी सारी धारियां खराब हो जाती हैं। मैं इस बार कोई भूल नहीं करूंगा, बस आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। मुझे तुम्हारी मदद करनी पड़ेगी? मैं समझा नहीं, मैं कैसे करूंगा तुम्हारी मदद? आप ना मेरे लिए भी कपड़े बना दो, जिससे मैं आने वाली तेज धूप से बच सकूं। पर कपड़ों से तो तुम्हारी सारी धारियां छुप जाएंगी। इन्हीं धारियों की वजह से तो तुम सुंदर दिखते हो। क्यों, सही कहा मैंने? हाँ, एकदम सही पकड़ा, पर मुझे सुंदरता को बचाए भी तो रखना है। आप मेरे लिए ऐसे कपड़े बनाओ जिसमें मेरी काली सफेद धारियां भी जहाँ तहाँ से दिखाई दें। देखना, अगर आपने मेरी मर्जी के कपड़े बना दिए तो मैं औरों को भी लाऊंगा आपके पास कपड़े सिलाने को। फिर आपकी दुकान खूब चलेगी और खूब पैसा आएगा और मशहूर भी हो जाएंगे आप। बात तो तुम ठीक कह रहे हो। चलो आओ, फिर तुम्हारा नाप ले लेता हूँ। कपड़े बनने के बाद तुम ये मत कह देना कि तुम्हें पसंद नहीं, क्योंकि पहली बार कैसे बनेंगे मैं नहीं जानता। अरे कोई बात नहीं, जैसे भी बनेंगे मैं ले लूंगा। भालू जेब्रा का नाप लेता है। नाप देने के बाद जेब्रा वापस जा रहा होता है। रास्ते में उसे सांप मिलता है तो वो अपने शरारती स्वभाव को रोक नहीं पाता और भालू दर्जी की मुसीबत बढ़ाना चाहता है। साथ ही सांप को भी बेवकूफ बनाने की खुराफात करता है। और सुनाओ सांप भाई, कहाँ जा रहे हो लहराते लहराते? कहीं नहीं, बस ऐसे ही जरा घूमने निकला था। तुम सुनाओ क्या चल रहा है? अरे इस बार तो मैंने कसम खाई है कि मैं अपनी सुंदरता पर सूरज की नजर नहीं पड़ने दूंगा। मतलब मैं समझा नहीं कुछ। जेब्रा उसे सारी बात बताता है और उसे भी कपड़े बनवाने के लिए तैयार कर लेता है। वैसे तुम कह तो सही रहे हो, कभी कभी मेरी त्वचा भी झाड़ झांकरों के चलने छुपने के चक्कर में छिल जाती है। गर्मी के डर से पूरे दिन बिल में ही छुपे रहना पड़ता है। तो फिर देर किस बात की, तुम अभी चले जाओ, जिससे तुम्हारे कपड़े भी मेरे ही साथ बन जाएंगे। सांप जेब्रा के कहने में आ जाता है और भालू दर्जी को अपनी इच्छा बताता है। भालू दर्जी सुनकर दंग रह जाता है। कपड़े, तुम क्या कह रहे हो, जानते हो तुम? बिल्कुल जानता हूँ, क्यों नहीं जानूंगा, बच्चा थोड़े हूँ। बच्चे भले ना हो, पर काम बच्चों वाले ही कर रहे हो। वो कैसे? तुम्हें कपड़े बनवाने की राय ज़ेब्रा ने दी होगी ना? हाँ। वो खुद तो नखरीला है ही, दूसरों को भी वैसा बनाना चाहता है। तुम अगर खुद को कपड़े में लपेट लोगे तो ये जो सरसराते हुए पल में यहाँ और पल में वहाँ पहुँच जाते हो, सो भूल जाओ। तुम्हारे लिए रेंगना भी मुश्किल हो जाएगा और तुम्हारे पास तो तुम्हारी सुरक्षा के लिए कैचुली होती है ना, फिर भी तुम उसकी बातों में आ गए। सांप को भालू की बात समझ आ गई और साथ ही जेब्रा की बेवकूफ बनाने की कला भी। मोरल: प्रकृति ने हर किसी को वातावरण से तालमेल बनाने की क्षमता दी है।